Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will tell you about use of would. आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ वुड का प्रयोग। तो इसमें सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहा होगा आदि ऐसे शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए मॉडल वर्ब वुड बी का यूज किया जाता है। जैसे इसमें के सेंटेंस जो हिंदी के होंगे, वह खाना खा रहा होगा, सीता पढ़ रही होगी या बच्चे जाग रहे होंगे। लेकिन इन वाक्यों को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य लगते हैं और इस टेंस के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें विल बी का यूज करना होता है या विल बी का प्रयोग करना होता है, ना कि वुड बी का प्रयोग। जब हम किसी वाक्य के जरिए पास्ट टेंस में किसी काम को करने या होने का अनुमान लगाया जाता है तो ऐसे वाक्यों में इंग्लिश अनुवाद करने के लिए वुड बी का प्रयोग होता है। इसमें हमने सिर्फ एक ही यूज बताया है वुड बी का। तो चलिए इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनके जरिए हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें का अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमें शुरुआत में मिल जाएगा। अफर्मेटिव में सब में शुरुआत में सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर इसमें वुड लगेगा और बी साथ में जोड़ेंगे, वुड बी इतना लिखना पड़ेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म लगती है, ये इतना याद रखना है। और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो यहाँ पर आई लिखेंगे मैं की स्पेलिंग के लिए, तो आई का यूज किया। और वुड सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा। अब बी इतना साथ में लगाना है, वुड बी। ईट मीन्स खाना होता है तो ईटिंग हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गई, ईटिंग। फूड मीन्स खाना, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पहला सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट लिखा है हम लोग कल वहाँ दौड़ रहे होंगे, तो हम लोग की लिखेंगे वी। अब इसमें वुड का यूज कीजिए, WOULD, वुड बी। यहाँ पर फ्यूचर टेंस में विल भी लगता है, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है इसलिए वुड बी का यूज किया गया है, वुड बी। दौड़ना की रन होता है तो रनिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म रनिंग। और वहाँ तो देयर, THERE देयर। और कल ये पीछे की बात हो रही है तो स्टरडे, BESTERDA बाई, बीते हुए कल के लिए स्टरडे का यूज किया जाएगा, तो स्टरडे लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखा तीसरा वाला, हम लोग अपने घर में सो रहे होंगे, तो इसमें वी लिखेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट वी लिखना पड़ेगा, वी वुड वी, ये वाला भी यूज किया। अब यहाँ पर स्लीप मीन्स सोना होता है तो SLEEP, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। और अपने घर में है तो इन आवर होम या हाउस लिख दीजिए, वो भी सही है। तो इस तरह से हो गया तीसरा वाला कंप्लीट। अब देखिए चौथा सेंटेंस लिखा है आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ आप की लिखेंगे यू, तो यू वुड, इसको वुड भी कुछ लोग पढ़ते हैं, आप जैसे भी पढ़ें स्पेलिंग सही लिखें। वुड वी। प्रेपेयर मीन्स तैयारी करना होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्रिपेयरिंग, तो PREPARING, प्रिपेयरिंग। और एग्ज़ाम की है तो फॉर या फॉर हो गया, एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। तो नेक्स्ट पांचवा सेंटेंस लिखा है आप लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे होंगे, तो आप लोग की लिखेंगे यू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू वुड, WOULD वुड वी। और मीट मीन्स मिलना होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी जोड़ेंगे तो मीटिंग हो जाएगा, तो मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे प्रधानमंत्री से, तो PRIME प्राइम। और इन मिनिस्टर MINISTER, ये होता है प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव के 5 कंप्लीट करा दिए। अब देखते हैं निगेटिव के। तो इसमें स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस का।
इसमें सब्जेक्ट, फिर वुड, नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, वुड नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, उसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखा है आप लोग अमेरिका नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आपकी, यू, लोग की नहीं लिखी जाएगी, इसमें आप लोग ही हो गया, यू मीन्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा, ये वुड है, WULD वुड। अब नॉट वाला है तो नहीं के लिए नॉट, बी, ये वुड नॉट बी, इतना लिखा जाएगा साथ में। और जाना की होती है गो, ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू अमेरिका लिखेंगे, टू अमेरिका। अमेरिका में ये बड़ा बना देंगे, AMERICA। तो इस तरह से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, राम है, तो यहाँ पर राम लिखेंगे, RAM राम। और वुड का यूज करेंगे, वुड, WOULD वुड। नॉट क्योंकि निगेटिव है तो नॉट। अब बी लिखेंगे, प्ले मीन्स खेलना होता है तो प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING, प्लेइंग। क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल रहा तो क्रिकेट की हो जाएगी, CRICKET। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। शिवानी श्याम से बात नहीं कर रही होगी। तो सब्जेक्ट है शिवानी, तो SHIBANI शिवानी, वुड नॉट वी। बात करना की होती है टॉक, तो यहाँ पर टॉकिंग हो जाएगा, TALKING, टॉकिंग। श्याम से है तो विद श्याम हो जाएगा, WITH विद श्याम, SHYAM श्याम हो गया, ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखा है बच्चे यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो बच्चे की हो जाएगी चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, वुड नॉट बी। कम मीन्स आना होता है, कमिंग हो जाएगा। और हियर, यहाँ पर हियर लिखेंगे, यहाँ है तो हियर, HERE हियर मीन्स यहाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा सेंटेंस लिखा है बे लोग किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। तो बे लोग की हो जाएगी दे, THE दे, वुड, वुड सभी में लगाना है, वुड नॉट बी, निगेटिव में ये वुड नॉट बी जरूर लगाना है। रीड मीन्स पढ़ना होता है तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग लिखने के बाद किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, BOOKS, बुक्स मीन्स किताबें। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन सेंटेंस में क्या शुरुआत में दिखाई पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या की स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखेंगे, उसके लिए हमें वुड का स्टार्टिंग करेंगे, WOULD वुड, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर बी लिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा, क्या कौन कैसे बीच में आ रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले वो लिखेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सेम रूल है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहले सेंटेंस को। क्या वह सो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें वुड लिखना पड़ेगा। क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी तो वुड से स्टार्टिंग करेंगे, WOULD वुड। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही मीन्स वह होता है, वह है। अब बी लगाएंगे, ये नॉट वाला है नहीं तो बी लगा दिया सब्जेक्ट के बाद बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोना की स्लीप होती है, ING जोड़ेंगे, तो SLEEP, ING स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, क्या राधा गाना गा रही होगी। तो इसमें भी क्या आ गया है, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वुड लिखेंगे, तो WOULD वुड, राधा, RADHA राधा। अब यहाँ पर बी लगाएंगे, निगेटिव होता तो नॉट लगा लेते, तब बी लिखते। सिंग मीन्स गाना होता है, तो यहाँ पर सिंग मीन्स गाना हो गया, और ING जोड़ेंगे तो सिंगिंग, ये गा रही हो गया इतना। और गाना की सॉन्ग, SONG, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ी है। तो इस तरह से बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग बताया था, WHS, इसका मतलब है भेयर पहले लिखेंगे फिर वुड लिखेंगे। तो यहाँ पर WHERE भेयर मीन्स कहाँ होता है, और वुड WOULD वुड। अब देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे चिल्ड्रन, तो CHILDREN चिल्ड्रन, B, और प्ले मीन्स खेलना होता है तो प्लेइंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, प्लेइंग। अब किस जगह पे खेल रहे हैं वो है नहीं तो ING लगा के हटा देंगे, बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, छात्र कौन सी किताबें पढ़ रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले विच लिखेंगे, कौन सी, इसके लिखेंगे विच, WHICH विच, बुक, यहाँ पर किताबें ज़्यादा हैं तो बुक्स हो जाएगा, बुक्स। अब वुड यूज करेंगे WOULD वुड। अब छात्र है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे STUDENTS स्टूडेंट्स। अब बी, ये वाला बी यूज करेंगे, बी, और रीड मीन्स पढ़ना होता है तो रीडिंग हो जाएगा, READING रीडिंग। कौन सी किताबें पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर किसी जगह का नाम नहीं लिखा है, कहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो वो नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख के छोड़ देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने ये टोटल 14 सेंटेंस कवर कर दिए हैं जो कि यूज ऑफ वुड वाले थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपनी क्लास के दोस्तों के साथ या फिर जो लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।